Hello and welcome to CVR News Network. You're watching CVR English. These are the details of the inside news, and I'm Sandeep. Union Minister Dharmendra Pradhan marked International Yoga Day 2025 with a mass yoga session at Mother Samaleswari Pita and along the Mahanadi River in Sambalpur, Odisha. Reflecting on the occasion, he praised Prime Minister Modi's address from Andhra Pradesh, calling it a powerful message of India's cultural wisdom being embraced globally. Pradhan emphasized that people from all walks of life should integrate yoga into their daily routines, highlighting its role in fostering a healthy and balanced lifestyle. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का बड़े उत्साह के साथ पालन किया गया। आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम शहर में माननीय प्रधानमंत्री दुनिया को संबोधित किए। हम लोग भी यहीं बैठ के मां समलेश्वरी की चरण के पास महानदी के इस तट में बैठ के हम लोगों ने उनकी मार्गदर्शन को सुना, उनकी बोधि को सुना। उन्होंने आज एक महत्वपूर्ण वार्ता दिया है। विश्व समुदाय ने भारत की ज्ञान परंपरा को मान्यता दिया है। इस परंपरा की एक प्रमुख दिशा है, प्रमुख वार्ता है मी टू वी, मैं से समूह तक, स्व से समूह तक की वार्ता बहुत ही प्रेरक है। आज हम लोग संबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को मनाएं। हजारों की संख्या में विभिन्न स्वयंसेवी संगठन, विभिन्न व्यवस्था के लोग, नागरिक, विशेष करके युवा, महिला, स्कूली विद्यार्थी, कॉलेज विद्यार्थी उसमें भाग लिए। मैं इस आयोजन के लिए हमारे जिला प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आने वाले दिनों में संबलपुर समेत देश में एक और बड़ा जन आंदोलन बने और सभी लोग उसकी अपना निजी जिंदगी का अंतर्गत बनाए, हिस्सा बनाए, यही मेरा सबको अपील रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का बड़े उत्साह के साथ पालन किया गया। आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम शहर में माननीय प्रधानमंत्री दुनिया को संबोधित किए। हम लोग भी Union Minister Jyotiraditya Scindia, speaking at a mass yoga session at Indore's historic Rajwada Palace, emphasized the significance of June 21st, the year's longest day, being celebrated as the International Yoga Day. He noted that over 170 countries are observing the occasion, reflecting India's spiritual strength and global influence. Scindia praised Prime Minister Modi's leadership in making yoga a worldwide movement and urged everyone to incorporate yoga into their daily lives for better health and well-being. और आज 21 जून पूरे साल का सबसे लंबा दिवस, वो हमारे शास्त्रों के आधार पर, हमारे वैज्ञानिकों के आधार पर आज के दिवस को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इक्विनॉक्स के दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में माना जाना, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आज के दिवस पर विश्व भर के 170 देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं और ये इस बात का प्रमाण है कि जहां भारत की आध्यात्मिक शक्ति का प्रतिबिंब के रूप में ये दिवस उभर चुका है, वहीं प्रधानमंत्री जी की वैश्विक नेतृत्व की क्षमता को भी ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में एक प्रमाण बन चुका है। योग हम सब अपने जीवन में हर दिनचर्या में 40 से 50 मिनट का समय हम लोग दें ताकि हम अपने आप को स्वस्थ बना पाएं, और अपने आप को हम स्वस्थ बना पाएंगे तो राष्ट्र का निर्माण भी इसके आधार पर। और आज 21 जून पूरे साल का सबसे लंबा दिवस, वो हमारे शास्त्रों के आधार पर, हमारे वैज्ञानिकों के आधार पर आज के दिवस को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इक्विनॉक्स के दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में माना जाना, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आज के दिवस पर विश्व भर के 170 देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं
और ये इस बात का प्रमाण है कि जहां भारत की आध्यात्मिक शक्ति का प्रतिबिंब के रूप में ये दिवस उभर चुका है, वहीं प्रधानमंत्री जी की वैश्विक नेतृत्व की क्षमता को भी ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में एक प्रमाण बन चुका है। योग हम सब अपने जीवन में A Murugan Devotees Conference is set to be held in Madurai on June 22nd, bringing together worshippers from across Tamil Nadu. Speaking ahead of the event, Tamil Nadu Governor R.N. Ravi drew a parallel between the Chardham pilgrimage sites and the vision of uniting all Lord Murugan temples in one place. He expressed hope that this dream would be realized one day, symbolizing spiritual unity and cultural relevance. The conference themed Kunram Kaka Koil Kaka aims to promote the preservation and celebration of Murugan temples and traditions. Shiva and Chai. He is our God, our Aradhya, our identity. I am very happy. I have been to all the temples, but to see all the six at one place, I thank Hindu Munani and those who have organized it. It's a, without this we are nobody. It is above politics. It is about who we are. He is our cultural identity. He defines Bharat and Bharatiya. And I am very happy to come over here, have a darshan of all the six at one place. I would love to see these institutions turning into a permanent at one place. We have Char Dham Yatra in Himalaya. We have Char Dham spread over the 4 parts of the country. But we have a Char Dham at one place in Uttarakhand where people go and worship. Similarly, this all the Lord Murugan temple at one place. That will be our dream. I am sure one day it will be fulfilled. Thank you very much. Shiva and Chai. He is our God, our Aradhya, our identity. I am very happy. I have been to all the temples, but to see all the six at one place, I thank Hindu Munani and those who have organized it. It's a, without this we are nobody. It is above politics. Union Minister and BJP President JP Nadda took part in the International Yoga Day 2025 celebrations at Kartavya Path in New Delhi. Addressing the gathering, he highlighted yoga's role in maintaining physical fitness, mental well-being, and fostering positivity. He described yoga as a powerful medium to connect the soul with the divine and urged citizens to incorporate it into their daily lives for a healthier lifestyle. श्वास भरते हुए पहली जैसी स्थिति में आ जाइए। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आइए और हल्का विश्राम। अब हम योगासनों का अभ्यास करेंगे। सभी आसनों का एक सामान्य नियम यह है कि उसके फाइनल पोज या अंतिम स्थिति में श्वास की गति सामान्य रखते हैं और कुछ देर ठहरने या स्थिर रहने का अभ्यास करते हैं। पहला आसन ताड़ासन, जिनके घुटने में दर्द हो वे एड़ियां नहीं उठाएंगे। पैरों के बीच 2 इंच की दूरी बनाइए। पैरेलल है। योग दिवस पर कर्तव्य पथ पर हो रहे इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही आदरणीय आचार्य प्रज्ञा सागर मुनि जी, हमारे आयुष विभाग के जॉइंट सेक्रेटरी मैडम कविता जैन जी, मेरे साथी और एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन हमारे कुलदीप चहल जी, और यहाँ उपस्थित इतनी बड़ी संख्या में योग प्रेमी। और हम सबको पता है कि आज दुनिया में, देश में लाखों स्थान पर योग दिवस के अवसर पर योगाभ्यास
हमारे सभी लोग कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको आज के दिन योग दिवस पर मेरी ओर से और हम सब की ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सबको मालूम है कि योग दिवस की कल्पना और योग दिवस दुनिया में मनाया जाए, इसकी शुरुआत हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में इस बात को कहा था कि योग दिवस मनाया जाना चाहिए, और जिसको बहुतायत देश ने, लगभग 170 देशों से ज़्यादा देशों ने इसका समर्थन किया था। और दिसंबर 2014 को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने ये घोषणा की कि 21 जून हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसमें समझने वाली बात यह है कि जिस प्रस्ताव को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में रखा, उसको यूनाइटेड नेशंस ने सर्वसम्मति से पारित करके 2015 से यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रारंभ हुआ है। और हम देख रहे हैं कि पिछले 10 वर्षों में आज ये 10 साल पूरे हो रहे हैं, 11वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। इस 10 वर्षों में न ही सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में योग चेतना और योग के प्रति एक सद्भाव के वातावरण के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा श्वास भरते हुए पहली जैसी स्थिति में आ जाइए। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आइए और हल्का विश्राम कीजिए। अब हम योगासनों का अभ्यास करेंगे। सभी आसनों का Union Minister Piyush Goyal, speaking at the International Yoga Day 2025 event at Khaneri Caves in Mumbai, praised Prime Minister Narendra Modi's leadership in taking yoga to every home across the city and globe. He described India as an engine of development, guiding the world to new heights, and noted the growing international admiration for Prime Minister Modi and India. Goyal extended his congratulations to the Prime Minister on the occasion of the 11th International Yoga Day, highlighting yoga's role in promoting global well-being. एक सामान्य नियम यह है कि उसके फाइनल पोज या अंतिम स्थिति में श्वास की गति सामान्य रखते हैं। पूरे विश्व में जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में योग घर घर तक, शहर शहर तक पहुंचा है, ये हम सबके लिए बड़े आनंद की बात है। हम सबके लिए गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत का पुरातन, भारत का अपना देन योग आज विश्व के स्वास्थ्य की चिंता करता है। योग दिवस पर हम आज पूरे विश्व को संदेश दे रहे हैं कि भारत के पास जो ताकत है, भारत के पास जो अपनी खुद की संस्कृति है, भारत एक प्रकार से पूरे विश्व को नई ऊंचाइयों तक लेके जाने का एक इंजन ऑफ ग्रोथ बना है। पूरा विश्व की नजर आज प्रधानमंत्री मोदी जी और भारत पर है। जिस प्रकार से पूरे विश्व में आज चाहे व्यापार हो, चाहे उद्योग हो, चाहे विश्व शांति की बात हो, हर विषय में भारत की अहम भूमिका आज पूरा विश्व देख रहा है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को एक दशक योग और 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बधाई देता हूं और 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से पूरे विश्व को प्रधानमंत्री जी का संदेशा देना चाहता हूं। वन अर्थ वन हेल्थ ही इस विश्व को आगे चलकर स्वस्थ और तंदुरुस्त रखेगी। मुझे पूरा विश्वास है भारत का भविष्य उज्जवल है, और जब भारत का भविष्य उज्जवल होगा तभी विश्व का भविष्य भी उज्जवल हो पाएगा। अंत में प्रधानमंत्री मोदी जी को एक और बधाई देना चाहूंगा। ऑपरेशन सिंधु के माध्यम से जो ईरान में हमारे भाई बहन भारतवासी अटके हुए थे, वहां के युद्ध के प्रकार स्थिति में उन सबको वापस लाया जा रहा है।
कल ही 1000 से अधिक हमारे भाई बहन वापस आए हैं, उन सबका स्वागत करता हूं। और पुनः जो प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि कोई भी जगह पर विश्व में युद्ध ना हो, बातचीत से मसले हल हो, लेकिन अगर कोई गलत करे, अगर कोई आतंकवादी कारनामे करे तो उनको मुंह तोड़ जवाब देने में भी कभी कसर नहीं छोड़ी जाएगी। भारत की तरफ कोई आंच उठा के देखे, उन सबको चेतावनी है कि वो संभले। लेकिन और अगर उन्होंने Defence Minister Rajnath Singh, along with Chief of Army Staff General Upendra Dwivedi and Indian Army personnel, participated in the International Yoga Day celebrations in Udhampur, Jammu and Kashmir. The event highlighted the armed forces' commitment to holistic well-being and national unity. Addressing the gathering, Singh emphasized that yoga is not just a physical discipline but a means to connect every section of society with India's cultural soul. The session was part of the broader Yoga Sangam initiative, reinforcing yoga's role in fostering resilience, discipline, and inner peace among the armed forces. हमने न केवल उनके मंसूबों को विफल किया है ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, बल्कि ऐसी जवाबी कार्रवाई की कि पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े, और तब जाकर कहीं ऑपरेशन सिंदूर को हमने अल्प विराम दिया है। ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं है, स्थगित है, अल्प विराम दिया है। मगर जैसा कि हमने पहले कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ पहलगाम में हुए आतंकी हमले की प्रतिक्रिया मात्र नहीं। हमने इस ऑपरेशन के माध्यम से पाकिस्तान को यह बताया है कि भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियां चलाने का अंजाम बद से बदतर होने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 की एयर स्ट्राइक का एक नेचुरल प्रोग्रेशन है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने पाकिस्तान को बता दिया है कि आतंकवाद से भारत को हजारों घाव देने का उनका अभियान अब सफल नहीं होने वाला है। भारत की धरती पर होने वाला कोई भी आतंकी हमला पाकिस्तान को बहुत ही महंगा पड़ने वाला है। आतंकवाद के खिलाफ भारत हर तरह की कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आप सबके सामर्थ्य पर, आप सबके समर्थन पर, आप सबके जज्बे के आधार पर मैं यह बात कह रहा हूं। साथियों, पाकिस्तान भारत को भीतर से कमजोर करना चाहता है, मगर पाकिस्तान को यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत की एकता और अखंडता के लिए अगर मेजर सोमनाथ भारती ने अपने प्राण की आहुति है तो ब्रिगेडियर उस्मान जैसे महावीरों ने भी इस देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया। आज मैं उधमपुर में मौजूद हूं और यहां से कुछ घंटों की ही दूरी पर नौसेरा की वह जगह मौजूद है जहां ब्रिगेडियर उस्मान ने भारत माता के लिए सर्वोच्च बलिदान किया। आज जब सारा देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है तो हमें योग शब्द के सही मायनों का भी स्मरण करना चाहिए। योग का अर्थ है जोड़ना, समाज के हर वर्ग को भारत की संस्कृति और आत्मा के साथ जोड़ना, यही योग है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे पहले करेंगे ओम वाक्य, दोनों हाथ साइड में ऊपर इधर बात करेंगे, सिर ऊपर लगाएंगे, अपने उल्टा करेंगे तरह से पुष्पवश भक्ति के पंचों के ऊपर फुल वाक्य से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नेक्स्ट ऐसे करेंगे वृक्ष एक श्वास करेंगे, श्वास और अपना बायां पांव नीचे लगा हुआ, बैक में लगा हुआ, बायां पांव उठा के अपनी
सामने इसे पॉइंट पर किस तरह का हमारा डांस करेगा हमेशा 5 On the occasion of the International Yoga Day 2025, the Indo-Tibetan Border Police Himveers participated yoga by tranquiling Pang Song So in Ladakh, embracing the spirit of wellness at high altitudes. The session was held at the border outpost Dhan Singh Thapa and Chartse, located between 14,100 and 14,200 feet, where the crisp mountain air and serene surroundings amplified the meditative experience. The event reflected resilience and discipline of the Himveers. Odisha Chief Minister Mohan Charan Maji, addressing a mass yoga session at Kalinga Stadium in Bhubaneswar on International Yoga Day 2025, extended his greetings to the public and praised Prime Minister Narendra Modi for elevating yoga to global prominence. He emphasized that yoga is India's priceless gift to humanity and holistic practice that nurtures physical, mental and spiritual well-being. Maji highlighted the United Nations recognition of Yoga Day within 6 months of PM Modi taking the office, calling it a proud moment for India as over 100 countries now celebrate the occasion with enthusiasm. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी को मेरा हार्दिक शुभेच्छा और शुभकामनाएं। योग दुनिया को भारत की एक अनन्य देन है। योग जो भारतीय संस्कृति और परंपरा से जुड़ा हुआ है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनकी प्रयासों से सारी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मनाई जाने के साथ साथ योग को लोकप्रियता आज देने का बहुत बड़ा भूमिका रहा है और उनका प्रयास से वो पहले जो संयुक्त राष्ट्र को प्रतिवर्ष मनाने के लिए वो जो प्रस्ताव दिए थे उसको जून 21 तारीख को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी को मेरा हार्दिक शुभेच्छा और शुभकामनाएं। योग दुनिया को भारत की एक अनन्य देन है। योग जो भारतीय संस्कृति और परंपरा से जुड़ा हुआ है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनकी प्रयासों से सारी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मनाई जाने के साथ साथ योग को लोकप्रियता आज देने का बहुत बड़ा भूमिका रहा है और उनका प्रयास से वो पहले On the occasion of the International Yoga Day 2025 in Kurukshetra, Haryana, Chief Minister Nayab Singh Saini announced a 5-minute break in all government offices to reduce stress and boost productivity, encouraging the private sector to adopt the same. Highlighting the state's anti-drug effort, he noted that several panchayats have been made drug-free through initiatives like cyclothons and marathons with incentives for sarpanchs promoting sobriety. CM Saini emphasized the vision of Yoga Yukt or Nasha Mukt, Haryana aligning with the day's theme of holistic well-being. साइक्लोथॉन यात्राएं चल रही हैं। नशे के विरुद्ध एक बहुत बड़ा लोगों को
साथ लेकर के अभियान चला हुआ है। और साइक्लोथॉन हो, मैराथन हो, और चाहे नशे के खिलाफ गोष्ठी हो, हमने गांव-गांव के अंदर हमने लगभग काफी पंचायतें नशा मुक्त की है। हमने सरपंचों को अपना गांव नशा मुक्त और वार्ड नशा मुक्त करने के लिए उनको हम प्रोत्साहित भी करते हैं। सरकार की तरफ से उनको अलग से इंसेंटिव भी हम देते हैं ताकि गांव के अंदर जड़ से नशा खत्म हो। उसको लेकर के आज जो योगा दिवस के ऊपर, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के ऊपर जो थीम भी थी कि वन हेल्थ और वन वर्ल्ड और वन हेल्थ, और उसमें हमने एक छोटा सा वाक्य जोड़ा था कि योग युक्त और नशा मुक्त हरियाणा, ताकि नशे का यहाँ दूध दही का खाना जिस प्रदेश के अंदर हो उसमें नशे का कोई काम नहीं। हमारे युवा आज कुछ प्रदेश के अंदर चाहे योग व्यायामशालाएं, साइक्लोथॉन यात्राएं चल रही हैं नशे के विरुद्ध। The Saptashakti Command observed the 11th International Yoga Day with great zeal at Jaipur Military Station, where over 450 personnel and their families participated in an enriching yoga session led by trained experts. The event underscored the Army's commitment to holistic wellness, with participants pledging to make yoga a daily practice. Army Commander Lieutenant General Majinder Singh led celebrations across various stations, emphasizing yoga's role in enhancing physical strength, mental clarity, and emotional resilience among the armed forces. Five, 4, 3, 2 and 1. हाथों को अपने कंधों के लेवल पर लेकर आएंगे और छोटे छोटे सर्कल बनाएंगे। 1, 2, smile is missing, my counting is again back. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And that's the end of the bulletin. Keep watching CVR News English.